हाय गाइस, व्हाट्सएप, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी के 1.6 को क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग इसको ख़त्म ही कर देना है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 12 तक। ओके, अभी तक हम लोगों ने रिलेशन को पढ़ चुके हैं, पूरा फंक्शन को पढ़ चुके हैं, और जिन जिन लोगों ने मेरे फंक्शन के वीडियो को नहीं देखे उनको अच्छे से देख लीजिए। ओके, और अभी बारिश का भी मौसम चल रहा है तो आप लोगों को बादल की गरज भी सुनाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ओके, आप लोग मेरे स्टार्ट को सुन करके हंसते होंगे कि स्टार्ट बोल देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है कि आप लोग हंसते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। लेट ए जो दिया हुआ है हमारा, वो फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 4 5 6 7। ओके, तो हम लोगों को बताना है कि एफ हमारा दिया है, एफ हम लोग के पास दिया हुआ है 1 4 2 5 फिर है 3 6। ठीक, तो बी अ फंक्शन ए टू बी में फंक्शन है, तो सो दैट एफ इज 1 1। तब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस f1 का वैल्यू हो गया 4, कलर चेंज कर दे रहा है, ठीक है, ताकि दिखे आप लोगों को। f2 का वैल्यू हो जा रहा है हमारा 5 और f3 का वैल्यू हो जा रहा है 6। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, क्या लिख सकते हैं इसको, कि सिंस नो रेंज हैज, क्या, या एवरी रेंज हैज यूनिक डोमेन। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। यहाँ लिख देते हैं सिंस एवरी रेंज हैज यूनिक डोमेन so function is 1 1, so function is 1 1। ओके, हम यहाँ देख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा भी बना करके रख सकते हैं यहाँ कि ए से बी में फंक्शन है और यहाँ पर 1 के लिए 4, 2 के लिए 5 और 3 के लिए 6 है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो पता करना है ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो f कहाँ से कहाँ है, r to r। ओके, एंड एफ एक्स क्या है हमारा, 3 माइनस 4x। ओके, अब देखिए 1 1 है ये फंक्शन। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग जानते हैं बनाने के लिए, इसके पहले भी हम लोग 1 से 5 में बनाने के लिए सीख चुके हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। ओके, चलिए fx1 इक्वल्स टू fx2 है हमारा। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट fx1 को क्या लिख सकते हैं, तो fx क्या है, 3 माइनस 4x है। ध्यान दीजिएगा, तो fx1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x1, fx2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x2, 3 3 गायब, फिर माइनस 4 भी कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। एक ही वैल्यू आ रहा है, यानी कि अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 अगर इक्वल्स टू सिर्फ x2 हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1। देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके ऑन टू का। ध्यान दीजिएगा, ऑन टू फंक्शन के लिए बना रहे हैं हम लोग कि ये ऑन टू है या नहीं। तो लेट करते हैं हम लोग, लेट y बिलोंग्स टू r। ओके, अच्छा y बिलोंग्स टू r है तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या होगा, fx, जहाँ पर कि x भी बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा r। तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर fx, क्या यहाँ देख सकते हैं, ऊपर देखिए सबसे ऊपर 3 माइनस 4x है, तो fx को क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4x। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू क्या है, सिंस x बिलोंग्स टू r है
सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है, सारा y बिलोंग्स टू r के लिए, सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई बाई 4, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बिलोंग्स टू r, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दैट इज फॉर ऑल इमेजेस we have its pre-image, जितने भी इमेज है सबके लिए प्री इमेज है इसका। आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि दैट इज, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि fx है यहाँ पर तो इक्वल्स टू, इसका अपोजिट दिखा दे रहे हैं कि y बराबर अगर fx लेके चले तो fx भी y के बराबर है, ये दिखाना हमारा उद्देश्य है। तो दैट इज fx हो गया, f ऑफ x को क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर fx क्या है 3 माइनस वाई बाई 4, तो 3 माइनस वाई बाई 4 ये हो गया हमारा, इक्वल्स टू, अब देखिए fx क्या था, कलर चेंज कर दे रहे कि ताकि समझ में आप लोगों को, आप कलर चेंज करके नहीं लिख सकते एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए fx क्या हमारा 3 माइनस 4x है, देखे थे यही था ना, fx क्या था 3 माइनस 4x, तो यहाँ पर f ऑफ 3 माइनस वाई बाई 4 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बाई 4, तो यहाँ से 4 4 कट जाएगा, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अच्छा ऑन टू फंक्शन आ गया, दैट इज f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दैट इज f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ फंक्शन, ठीक है, बोथ फंक्शन, सो f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते हैं वो क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि f R2R है, डिफाइन fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको पता करना है हम लोगों को कि ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2, f है हमारा R2R और fx है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग 1 1 की, बात कर रहे हैं कि 1 1 है या नहीं, तो लेट x1 x2 belongs to R such that fx1 equals to fx2 है। अब देखिए सिंस fx1 equals to अगर हमारा fx2 है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 स्क्वायर, तो 1 1 गैप, तो यहाँ से x1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सिंस x1 x2 दोनों हमारा क्या है r के बराबर है, दोनों हमारा r से बिलोंग कर रहा है, एक्चुअली r के बराबर नहीं, दोनों r से बिलोंग कर रहा है, तो x1 माइनस x2 भी 0 होगा एंड x1 प्लस x2 भी 0 होगा, सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है r, तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 और x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस x2, तो दैट इज x1 का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा x2 और माइनस x2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर f इज नॉट 1 1। दो वैल्यू कैसे हो सकता है, तो इस ऐसा सवाल ऊपर में भी बनाए हुए हैं कि अगर एक बार x1 का वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है, x1 का वैल्यू एक बार 4 रखेंगे तो एक वैल्यू f ऑफ माइनस 4 रखेंगे, दोनों ही केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 17। फिर बात कर रहे हैं हम इसके ऑन टू की, ओके। अब देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए लेट y बिलोंग्स टू r है, तो देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा हमारा fx, जहाँ पर कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r, तो fx क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। चलिए
तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर y माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए सिंस x बिलोंग्स टू क्या हमारा r है, सो x टू बी डिफाइन क्या होना चाहिए रूट अंडर y माइनस 1 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए r। अच्छा, इसको भी y बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब दैट इज रूट अंडर y माइनस 1 बिलोंग्स टू r इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा ये, इज पॉसिबल ओनली इफ कब होगा बताइए, जबकि ये निगेटिव ना हो, क्योंकि निगेटिव आ जाएगा रूट माइनस 1 तो वो i इमेजिनरी बन जाता है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव या जीरो। तो ओनली इफ y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दैट इज ओनली फॉर ऑल y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट इज y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। इट्स प्री इमेजेस आर पॉसिबल। सिर्फ उसी के लिए इसका प्री इमेज पॉसिबल है ना। एंड फॉर ऑल y लेस देन 1 इट्स प्री इमेजेस आर नॉट पॉसिबल। इसका प्री इमेज पॉसिबल नहीं होगा, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए f हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर आप लोगों को मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमारा f फंक्शन किसमें है, देखिए तो f जो फंक्शन है a क्रॉस b से b क्रॉस a में दिया हुआ है। ठीक है, f a क्रॉस b से b क्रॉस a में है, और f a b क्या है, तो f a b हमारा b a है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए एक बात थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, कि अगर ध्यान दीजिएगा इस चीज को हम यहाँ बता दे रहे हैं थोड़ा ताकि समझ में आए, कि देखिए अगर f अगर कोई फंक्शन था n, जैसे f को फंक्शन था अगर n में, ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 ऐसा कोई एलिमेंट है f में, तो f1 का वैल्यू क्या होता है 2, f3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर ये जो फंक्शन है कि डोमेन इसका यहाँ पर 1 है तो रेंज क्या है 2, डोमेन इसका 3 है तो रेंज क्या है 4। लेकिन यहाँ जो दिया गया है एफ ए बी दिया गया है, एफ ए बी जो है वो बी ए के बराबर, इसका मतलब अगर डोमेन ए बी है तो रेंज हमारा बी ए है। अगर यहाँ पर देखें तो इस फंक्शन में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हो जाएगा हमारा, जैसे कि अगर ए बी रखते हैं तो दूसरा एलिमेंट बी ए बनेगा, ओके, ये बनेगा इसका एलिमेंट, यानी कि अगर ये ऑर्डर पेयर इस रूप में आ जाएगा। फिर दूसरा कुछ एलिमेंट मान लीजिए इसमें x1 y1 रखते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा y1 x1 हो जाएगा इसका रेंज। या मान लीजिए एक आप x2 y2 रखते हैं, इसका डोमेन बनेगा ये x2 y2, तो रेंज क्या बन जाएगा y2 x2। ठीक है, यानी कि इस तरह की बात चल रहा है। ठीक है, इतना तो हम लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि अच्छा यहाँ पर डोमेन 1 है तो रेंज क्या हमारा 2 है, डोमेन 1 है तो रेंज क्या है 2, यहाँ पर डोमेन 3 है तो रेंज क्या है 4, यहाँ पर डोमेन जो है ए बी है तो रेंज बी ए है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में डोमेन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे एफ जो फंक्शन हो गया एक्चुअली ये ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए में है ना, इसका मतलब इसका डोमेन किस में आएगा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, डोमेन किस में आएगा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, रेंज भी किस में आएगा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। इतना तो हम समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर डोमेन ए बी है तो रेंज बी ए, डोमेन अगर x1 y1 है तो रेंज y1 x1, डोमेन अगर x2 y2 तो रेंज क्या हो जाएगा इसका
y2 x2। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा ये है एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है और एफ ए बी ए के बराबर दिया हुआ है। तो हमको दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव है इसका मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है। तो देखिए हम यहाँ पर जब भी मानेंगे एलिमेंट तो किसे मानेंगे, डोमेन में मानेंगे। तो लेट x1 y1 मान लेते हैं एक, ठीक है, और दूसरा x2 y2 मान लेते हैं। वहां पर x1 y1 मानते थे, x1 x2 मानते थे, यहाँ पर ऑर्डर पेयर में मानना पड़ेगा क्योंकि डोमेन क्या होगा, ऑर्डर पेयर में होगा। तो x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, सच दैट f ऑफ x1 y1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 y2 ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिंस f ऑफ हमारा x1 y1 इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x2 y2 है। तो अगर ये तो अभी डोमेन है, जब f x1 y1 रेंज में बनेगा तो ये y1 x1 का फॉर्म बन जाएगा, सॉरी y1 x1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, y2 x2 बन जाएगा। अब देखिए अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर बराबर होता है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होता है, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, y2, और x1 बराबर क्या होगा, x2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा क्यों लेके चल रहे थे, क्योंकि हम लोग को ये दिखाना था कि अच्छा अगर हमारा x1 y1 रहे तो इक्वल्स टू x1 को तो x2 लिख सकते हैं, अच्छा x2, और y1 को y2 भी लिख सकते हैं, अच्छा y1 की जगह y2 लिख दिए। अच्छा अगर fx1 y1 लेके चले तो f ऑफ x2 y2 के बराबर दिखा दिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब देखना हम लोगों को कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या दिखाना हमारा उद्देश्य होगा, ऑन टू फंक्शन के लिए उद्देश्य होगा हमारा दिखाना कि इसको पहले हटा दे यहाँ से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं ताकि बना सके वहाँ पर, इसको भी यहाँ से हटा दे रहे हैं जो कि समझाए थे। ठीक है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा इधर कर दिया। ठीक, अब देखिए हमारा मेन उद्देश्य अब इसको दिखाना कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, जो कि बाइजेक्टिव दिखाना है अगर तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा। ओके, तो हमारा उद्देश्य है इसको ऑन टू दिखाना। तो ऑन टू के लिए एक एलिमेंट कहाँ मानेंगे, कोडोमेन में। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं, ऑन टू फंक्शन, तो लेट कर लेते हैं, चूंकि बी क्रॉस है में तो y पहले मान लेते हैं। लेट y x एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए है। तो अगर बी क्रॉस ए है तो डेट इज आपका y किस में रहा होगा, b में, चूंकि जानते हैं कि पहला एलिमेंट b में रहेगा, दूसरा एलिमेंट किस में रहेगा, a में, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब वहां पर क्या लिखते थे कि fx बराबर y लिखते थे, तो यहाँ पर yx बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, f ऑफ ए बी। ठीक, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, तो ये जो है आपका yx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ए बी है तो ए बी बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, डोमेन में। तो डोमेन क्या है इसका, ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी में है तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी रहा होगा, ऐसा लिख दिया यहाँ पर। और एफ ए बी का वैल्यू बी ए है, तो देयरफॉर बी या वाई बराबर क्या हो जाएगा, बी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, तो देयरफॉर एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। अच्छा, ए किस में आ रहा है, ए में, बी किस में आ रहा है, बी में। तो अच्छा एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर ऑल, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल वाई एक्स बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, दैट इज
अगर अब इधर से लेके चलते हैं, अगर एफ ऑफ ए बी है तो एफ ऑफ ए बी को बराबर एफ ए बी, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा हमारा, इससे जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स के बराबर। अच्छा, इसका अपोजिट भी आ रहा है यहाँ से कि जितना भी वाई एक्स है सबके लिए ए बी है, ठीक है, जितने भी वाई एक्स सबके लिए भी है, या वाई एक्स जो भी है सबका ए बी है या ए बी है, तो सारा कोई ना कोई वाई एक्स में ट्रांसफर हो ही जाएगा। तो देयरफॉर एफ इज onto function, f is onto function। क्यों? बिकॉज यहां लिख सकते हैं कि बिकॉज फॉर ऑल इट्स इमेजेस ऑफ b क्रॉस a there exists its pre-images in a क्रॉस b, ठीक है, इसलिए ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि f हमारा, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, f हमारा फंक्शन है n to n। अच्छा, सॉल्यूशन की बात करते हैं इसका। तो f जो फंक्शन है हमारा वो n to n है, ठीक है, और fn जो हमारा दिया गया है fn वो क्या है, तो fn बोल रहा है कि n प्लस 1/2 है, कब, अगर n इज ऑड। ओहो, ऐसा बात है, n/2 है कब, जब n इज इवन। तब तो जब ये n to n में फंक्शन है तो डोमेन तो हमेशा नेचुरल नंबर से आएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर कि हमारा n बिलोंग्स टू n है। तो स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, बताना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव होने के लिए इसको 1/(1) दोनों होना चाहिए, अगर 1/1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, सोचते हैं कि अच्छा ऐसा कंडीशन चल रहा है ये, तो अगर यहाँ पर सिंपली लिख चलते हैं कि इफ 1 बिलोंग्स टू n है तो दिस इंप्लाइज दैट f1, तो 1 क्या है ऑड, 1 क्या है तो ऑड होगा, 10 प्लस 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो क्या बन जाएगा 2/2, ये क्या बन जाएगा 1। अच्छा, एंड इफ 2 पकड़ लेते हैं कि 2 बिलोंग्स टू n है तो f2 क्या हो जाएगा, f2 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा 2 इवन है, तो इवन रहता है तो n/2 निकल जाता है, इसमें 1 ऐड नहीं होता है, यानी कि 2/2 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट इज f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1 है, सो f इज नॉट 1/1, f इज नॉट 1/1। अगर f 1/1 नहीं है तो f क्या हो जाएगा हमारा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए ऑन 1/1 दोनों आना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस बाइजेक्टिव इज दैट फंक्शन which is 1/1 and on to both, ठीक है, ये तो 1/1 नहीं है, therefore f is not बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए f हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेट ए जो फंक्शन है वो r-3 से दिया हुआ है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ए फंक्शन दिया हुआ है r-3, अच्छा इसका मतलब सारा रियल नंबर होगा लेकिन 3 को छोड़कर, और b जो है हमारा वो r-1 है, इसका मतलब सारा रियल नंबर है 1 को छोड़कर, और f फंक्शन हमारा a to b में, ओहो, एंड fx जो है हमारा fx दिया हुआ है x-2/x-3, तो इसका 1/1 एंड ऑन टू चेक करना है। देखिए अगर ये सिर्फ बोल देता है कि 1/1 है या नहीं, सॉरी बाइजेक्टिव है या नहीं, तब तो 1/1 हो या ऑन टू कोई एक चेक करके डिसाइड कर सकते हैं। जब भी कभी दिया रहे, याद रखिएगा, जब भी कभी बाइजेक्टिव दिया हुआ रहे कि है या नहीं और वो बाइजेक्टिव ना हो रहा हो, तो 1/1 या ऑन टू में से जो नहीं हो रहा हो
उसी को दिखा देंगे कि ये 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है। इन्हें कि 1 1 दिखा देंगे कि 1 1 है ऑन टू नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर बाइजेक्टिव है या नहीं ये पूछा, 1 1 नहीं है तो 1 1 को दिखा देंगे, अगर ऑन टू नहीं है तो ऑन टू ही नहीं दिखाएंगे और लिख देंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो ये तो 1 1 ऑन टू है, ठीक है, ये 1 1 ऑन टू है, अभी पता चल जाएगा हम लोगों को। देखिए मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या होगा, डोमेन में। तो डोमेन क्या है, यहाँ पर गलती हो गया, ये डोमेन हो जाएगा हमारा r-3 बिलोंग्स टू r-3 सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2 है। अब देखिए सिंस fx1 अगर इक्वल्स टू fx2 है तो क्या होगा, fx क्या होता है x-2 by x-3, तो fx1 क्या होगा x-1 x1 2 by x1 3 बाय कितना हो जाएगा x2 minus 2 by x2 3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 प्लस 6। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x1 x2 कैंसिल, 6 कैंसिल, ठीक है, माइनस 2x1 इधर आएगा तो क्या बचेगा माइनस x1, और ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हम लोग, माइनस 3x2 हो जाएगा ये एक्चुअली, -3x, ओहो सही था अरे सही था, -2x1 ही था ये, और ये -3x1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। अगर एक ही बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, बात करें ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, मान लेंगे इसके कोडोमेन को, तो कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन है हमारा b क्या है r-1, अच्छा तो r-1, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, तो देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा fx, तो जहां पर कि x बिलोंग्स टू क्या होगा r-3 था ना, fx x किस में बिलोंग कर रहा था r-3 था, अच्छा r-3, ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो y बराबर fx है, तो fx को क्या लिखेंगे, तो fx देख लीजिए x-2 by x-3, तो x-2 by x-3। अब यहाँ से चूंकि y क्या हो सकता है नहीं हो सकता, इसके लिए हम लोग यहाँ पर से x का वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इससे। तो देखिए क्या करते हैं, xy माइनस 3y बराबर x-2, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो y-1 बराबर क्या हो जाएगा 3y-2, तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 3y-2 बाय y-1, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू r एंड सॉरी x बिलोंग्स टू r नहीं था, सिंस क्या था x बिलोंग्स टू r-1 है, x बिलोंग्स टू अपने डोमेन में होगा ना, डोमेन क्या था r-3 था, ओहो मिस्टेक हो गया है, x अब सही है, x बिलोंग्स टू r-3 है, तो सिंस x बिलोंग्स टू अगर r-3 है तो देयरफॉर x टू बी डिफाइन क्या होना चाहिए, y-1 को होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अच्छा y 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि सारा y के लिए दैट इज फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, इट्स प्री इमेज एग्जिस्ट, ठीक है, इट्स
pre-images possible, its pre-images possible। और देखिए since y belongs to हमारा y belongs to r-1 ही है, यानी कि y सारा कुछ है लेकिन 1 नहीं है, और ये बोल रहा है कि for all y not equal to 1 its pre-image possible। ठीक है, तो दैट इज लिख सकते हैं कि दैट इज रेंज जो आ गया, रेंज भी हमारा r-1 ही आया, है ना, या रेंज यहां से। और कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, कोडोमेन भी दिया हुआ है हमारा r-1। तो देयर अब सिंस रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया, अच्छा रेंज बराबर कोडोमेन आ गया है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, इसलिए फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि f R2R है, डिफाइन f x इक्वल्स टू x टू द पावर 4। तो चेक करना है कि कैसा फंक्शन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंस इसके सॉल्यूशन को देखें तो f अगर R2R है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 4 1 होगा, f ऑफ -1 तो -1 का पावर 4 भी क्या हो जाएगा 1। तो दैट इज क्या हो गया कि f1 इक्वल्स टू f ऑफ -1 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, f इज नॉट 1 1, 1 1 तो नहीं होगा। अब देखिए x टू द पावर 4 का फंक्शन है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये फंक्शन हमारा इधर से इधर x टू द पावर 4 का फंक्शन होगा। ठीक है, तो अगर 1 है तो इधर क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा, अगर 2 है इधर क्या मिलेगा 16। लेकिन 2 से 16 के बीच जो बचेगा, जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इधर से 2 आ जाए। क्या पॉसिबल है, जल्दी बोलिएगा, ये क्वेश्चन है आपको, क्या ये पॉसिबल है फॉर ऐसा कौन सा डोमेन होगा जिसके लिए कि ये 2 आ जाए। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं x टू द पावर 4 के लिए। ठीक है, कुछ पॉसिबल है या नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क रहा, और ये बताना है कि ऐसा क्या नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कि x टू द पावर 4 के लिए क्या सारा के लिए पॉसिबल होगा, या कोई हमारा कोडोमेन में खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर को आपको कमेंट करके बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आप लोगों के लिए रहा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो देखिए, तो f टू बी डिफाइन f x इक्वल्स टू 3x है, तो हम लोग को पता है कि अगर 3x का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 1 1 ऑन टू दोनों होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन में देखें, अगर x1 x2 बिलोंग्स टू अगर r लेते हैं, और अगर fx1 इक्वल्स टू अगर fx2 होता है तो 3x1 इक्वल्स टू 3x2 होगा, तो x1 इक्वल्स टू x2, तो देयरफॉर f इज 1 1, इसलिए 1 1 है। अगर ऑन टू की बात करें, अगर हम यहाँ पर ऑन टू के लिए तो y बिलोंग्स टू r मानते, तो y बराबर क्या होता है fx, तो y बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पर 3x। ओके, तो x बराबर क्या हो जाता y बाई 3, तो यहाँ पर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट, ऐसा लिखते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, यानी कि जितने भी इमेजेज हैं सबके लिए प्री इमेज पॉसिबल है। तो क्या हो जाता है, ये 1 1 भी हो जाता और ऑन टू भी हो जाता, तो क्या हो जाएगा f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो आंसर इज C। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन 11 का आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि ये इसमें से कौन सा सही होगा, अगर ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, नहीं है तो अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो क्यों, अगर है भी तो क्यों। ठीक है, नहीं तो आप सिंपली आंसर ही बता सकते हैं। और लाइक जरूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।